व्योम स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहा था। तभी एक भूत उसका पैर खींचना चाहती थी, मगर व्योम के गले में जो लॉकेट था उसकी वजह से वो व्योम को छू तक नहीं पाती। तभी अचानक से व्योम की नींद खुलती है तो हमें पता चलता है कि वो ये सब अपने सपने में देख रहा था। दरअसल ये लॉकेट व्योम को उसके अंकल सुंगसुक ने दिया था, जिसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने खुद से खुद की जान ले ली। आगे व्योम को नया मुर्गा मिल जाता है। दरअसल पिछले साल एक बिल्डिंग बन रही थी, पर बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी बैंकरप्ट हो गई। उसी कंपनी में यांगवू और नामयोंग नाम के दो दोस्तों ने इन्वेस्ट किया था, लेकिन जब कंपनी बैंकरप्ट हुई तो उन्होंने उसी से कूद कर खुद की जान ले ली। लेकिन बाद में बिल्डिंग के मालिक ने काम पूरा करवाया और उस बिल्डिंग को भाड़े पर रहने के लिए दे दिया, पर वहाँ लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील की, इसलिए सबने वो बिल्डिंग खाली कर दी। व्योम ने बिल्डिंग की मालकिन को अपने झांसे में ले लिया था। वो अपने हस्बैंड को काफी समझाती है कि हमें व्योम से एक्सोर्सिज्म डिवाइस खरीद लेनी चाहिए, मगर मकान मालिक को भूत प्रेत पे यकीन नहीं था और वो मेरे कुछ व्यूअर्स की तरह कंजूस भी था, जो मेरी वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन कभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। उसे डराने के लिए व्योम और जोई कंप्यूटर से होलोग्राम और भूत की आवाज निकालते हैं, तभी उनके सिस्टम में ग्लिच आ जाता है। उधर मकान मालिक को वॉशरूम के बाहर भूत के पैर दिखते हैं, जिससे उसकी सिटी पिटी गुम हो जाती है। वो जल्दी से अपनी वाइफ को ढूंढना शुरू करता है। उसे वो छत के रेलिंग पे खड़ी दिखती है। उसकी आंखों के सामने उसकी वाइफ बिल्डिंग से कूद जाती है, जिससे वो सुन रह जाता है, पर तभी उसे अपनी वाइफ की आवाज पीछे से आती है और वो देखता है कि मैं खुद ही रेलिंग पे खड़ा हूँ। उसकी वाइफ किसी तरह उसे नीचे उतारती है और उसकी खूब कुटाई करती है। फिर वो व्योम को कॉल करके डिवाइस इंस्टॉल करने को कहती है, मगर उसका हस्बैंड व्योम की बजाय जिया की हेल्प लेना चाहता था। इसी वजह से व्योम के हाथ से मुर्गा निकल जाता है। उसे जिया भी अपनी तरफ लौट लगती है, इसलिए वो अगले दिन उसके ऑफिस जाता है, पर तभी वहाँ किम अपने गुंडों के साथ आ जाता है। किम को देखकर व्योम छिप जाता है। दरअसल किम चाहता है कि जिया अपनी प्रॉपर्टी बेचकर चली जाए, पर जिया की मॉम की आत्मा यहाँ रहती है, वो उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। पर ये बात किम को मजाक लगती है, इसलिए जिया की मॉम की आत्मा उसे बुरी तरह से डरा देती है, जिससे वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इसी वक्त जोई ने व्योम के कहने पे पुलिस की सायरन बजाई थी, इसलिए उसे गलतफहमी होती है कि किम सायरन की वजह से भागा। वो वह लूटने के लिए जिया के पास आता है, पर जिया उसे भाव नहीं देती। तब वो भूत प्रेत से जिया को डराने की कोशिश करता है, जिससे जिया तुरंत समझ जाती है कि व्योम फ्रॉड है, पर व्योम भी ठान लेता है कि वो जिया को डरा कर रहेगा, इसलिए रात में वो बिल्डिंग में जाता है। वहाँ वो सारी सेटिंग करता है। फिर जब व्योम को भूत दिखती है तो उसे लगता है कि ये जोई ने होलोग्राम से क्रिएट किया होगा, पर वो सच में भूत था। दूसरी ओर जिया पूरी तैयारी के साथ बिल्डिंग में आती है और आत्मा को ह्योंग सिक के बॉडी में बुलाती है। इसके बाद वो स्टैप करके नामयोंग को आफ्टर लाइफ में भेज देती है। तभी उसकी कुछ मेमोरी जिया को दिखाई देती है। उसे पता चलता है कि जब कंपनी बैंकरप्ट हुई थी तब गुस्से में नामयोंग पूरे बिल्डिंग को आग लगाना चाहता था, मगर योंगवू ने उसे समझाया कि हमें जीरो से स्टार्ट करना चाहिए। वैसे भी ये आइडिया तुम्हारा ही था, तुम्हारे ही वजह से हम इस झंझट में फंसे हैं। यांगवू के बातों से नामयोंग को गुस्सा आ गया। उसने योंगवू के सर पे वार किया, जिससे वो बेहोश हो गया था, पर नामवूक को लगा कि उसका दोस्त मर चुका है, इसलिए उसने यांगवू को छत से गिराने की कोशिश की ताकि ये खुदकुशी का मामला लगे, पर यांगवू ने उसका हाथ पकड़ लिया क्योंकि वो जिंदा था। इसी वजह से वो खुद भी यांगवू के साथ नीचे गिर गया, जिससे दोनों की मौत हो गई। जिया विजन से बाहर आती है तो देखती है कि यांगवू ने व्योम को पोसेस कर लिया है। वो अचानक पास की जमीन खोदने लगता है, तब जिया उसे फाइट करके आफ्टर लाइफ में भेज देती है, पर इस बार कुछ अलग होता है। सोल की मेमोरी जिया में आने के बजाय व्योम में चली जाती है, क्योंकि व्योम एक स्पेशल साइकिक था। लास्ट में जिया उस जमीन को खोदती है जिसे यांगवू खोद रहा था। उसमें से उसे एक बॉक्स मिलता है जो उसने अपने डैड के लिए रखा था। जिया व्योम से जानना चाहती है कि तुम्हें यांगवू की मेमोरी में क्या दिखा था। व्योम को याद आता है कि यांगवू बार बार अपने डैड के दरवाजे पे आकर खड़ा हो जाता था, पर वो ये बात जिया को नहीं बताता। साथ ही वो इस बात पे भी यकीन नहीं करता कि उसके अंदर साइकिक पावर है। इसके बाद व्योम देखता है कि उसके अंकल की दी हुई लॉकेट मारधाड़ में टूट गई है। अगले सीन में किम अपने बॉस को बताता है कि मैंने जिया के घर में चुड़ैल देखा था, पर किम के बॉस उसे एक दो थप्पड़ लगाकर होश में आने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें भूत प्रेत पे बिल्कुल यकीन नहीं था। इधर जिया को लगता है कि व्योम एक स्ट्रॉन्ग साइकिक है, इसलिए वो अपनी मॉम की सोल को आफ्टर लाइफ में भेजने के लिए व्योम का यूज करना चाहती है, पर व्योम का कोई अता पता नहीं था। फिर वो यांगवू के घर जाती है और वो व्हाइट बॉक्स उसके डैड को दे देती है, जिसमें एक इमोशनल लेटर था, साथ ही एक महंगा चश्मा भी, जो यांगवू हमेशा से अपने डैड को गिफ्ट करना चाहता था। सारी सच्चाई जानकर यांगवू के डैड काफी इमोशनल हो जाते हैं। वहीं पास में जिया को व्योम मिल जाता है, जो यांगवू की मेमोरी की वजह से खुद ब खुद वहाँ आ गया था। जिया को देखकर व्योम गाड़ी से भागने लगता है, क्योंकि वो जब से जिया से मिला था उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। जिया काफी देर तक उसका पीछा करती है, पर वो उसके हाथ नहीं आता। इसके बाद व्योम और जोई फ्री का खाना खाने के लिए एक मंदिर में जाते हैं। यहाँ इनकी नजर लियोन पे पड़ती है, जो एक बहुत बड़ी आर्ट म्यूजियम की डायरेक्टर है। अफवाह फैली हुई है कि लियोन ने अपने हस्बैंड को जहर देकर मार डाला, इसलिए म्यूजियम में उसके हस्बैंड का आत्मा घूमता है। व्योम अब लियोन को अपना अगला शिकार बनाना चाहता है। वो कंप्यूटर होलोग्राम से म्यूजियम में लियोन के हस्बैंड का आत्मा बनाता है, जिससे म्यूजियम में काम करने वाले बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। खैर ये तो व्योम का किया धरा था, पर एक लड़की की पेंटिंग भी मूव करती है, यानी यहाँ रियल में भूत थी। दूसरी ओर जिया को एक केस मिलता है, जिसमें एक पेंटर की लाश उसके ही भाड़े के मकान से मिली थी। उसने 1 साल पहले रेंट कैश में दिया था, उसका कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं था, इसलिए उस लड़के का नाम पता नहीं चलता। आगे जिया उस लड़के की सोल का पीछा करते हुए लियोन के म्यूजियम में आती है, जहाँ व्योम पहले से मौजूद था। आत्मा व्योम को पोजेस करने वाला था, इसलिए जिया व्योम के आसपास शील्ड क्रिएट कर देती है। अचानक लाइट फ्लिकर होने लगती है और सारी पेंटिंग खुद ब खुद गिर जाती है। तभी एक
बोट जिया पे गिरने वाली थी, मगर ब्योम हीरो की तरह उसे बचा लेता है। आत्मा गायब हो जाता है और तभी वहाँ ली योन और उसके आदमी आते हैं। ब्योम उन्हें अपने बातों में उलझाना चाहता है, पर वो उसे बाहर निकाल देते हैं। फिर ली योन जिया को बताती है कि मैं इस म्यूजियम को बेचकर नई जगह पर बड़ा म्यूजियम बनाना चाहती हूँ, पर ये भूत प्रेत की वजह से इस म्यूजियम को खरीदार नहीं मिल रहा है। आगे जिया ब्योम को अपने साथ अपने रूम में चलने को कहती है, जिससे ब्योम के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। उसे लगता है कि मैंने थोड़ी देर पहले अपनी जान पे खेल कर जिया को बचाया था। हो सकता है उसी वक्त वो मुझ पे फिदा हो गई होगी और अब हमारे बीच जरूर कुछ न कुछ होने वाला है। पर उस भोले को क्या पता कि जिया उसका टेस्ट लेने वाली थी। उसने दरवाजे पे पहले से नमक की कटोरी रखी हुई थी, जिसे पार करते ही नमक चमकने लगता है, यानी ब्योम ने पहला टेस्ट पार कर लिया था। फिर वो उसे सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम में जाने को कहती है। ब्योम आराम से आधी सीढ़ी पार कर लेता है। तब जिया कहती है, क्या तुम्हारे सांसें फूल रही है? तुम्हें चक्कर आ रहे हैं क्या? इस पे ब्योम कहता है, घर की सीढ़ियाँ ही तो चढ़ रहा हूँ, कौन सा एवरेस्ट चढ़ रहा हूँ जो मेरी हालत खराब हो जाएगी। फिर वो जिया के रूम में चला जाता है। जिया उसे नमक के गोले के अंदर खड़ा करवाती है और फिर लुबान जलाती है। इसके बाद जिया उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मदद से अपनी मॉम को आफ्टर लाइफ में भेजना चाहती हूँ। इस काम के बदले मैं तुम्हें 16 लाख रुपए दूंगी, जिससे वो तुरंत मान जाता है। जैसे ही जिया की मॉम ब्योम के बॉडी में इंटर करती है, वो बेहोश हो जाता है। उसे एक विजन आती है जिसमें ब्योम के अंकल जिया के मॉम के साथ थे। होश में आने पर जिया उसे ठीक वैसा ही लॉकेट देती है जो बचपन में ब्योम को उसके अंकल ने दिया था। जिया भी उससे कहती है कि इसे कभी मत उतारना, जब तक तुम इसे पहनकर रहोगे कोई भी भूत प्रेत तुम्हें वश में नहीं कर पाएगा। जिया की मॉम को मुक्ति नहीं मिल पाई थी, जिस वजह से वो मायूस हो गई, मगर क्योंकि ब्योम ने कोशिश किया इसलिए वो वादे के मुताबिक उसे पैसे देने को तैयार थी। अब ब्योम के मन में अपने अंकल और जिया की मॉम से रिलेटेड कई सारे सवाल थे, जिसका जवाब उसे जिया के साथ रहकर ही मिल सकता था, इसलिए वो उसके लिए काम करना चाहता है। शुरू में तो जिया राजी नहीं होती, क्योंकि उसे लग रहा था कि पहली बार उसने सही काम किया था, पर वो मेरी मॉम की सोल को आफ्टर लाइफ में नहीं भेज पाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी हो, क्योंकि इस काम के लिए वर्जिन होना बहुत जरूरी था। साथ ही जिया का साइकिक ह्योंग सुक पिछली बार के चोट से रिकवर नहीं कर पा रहा था, इसलिए मजबूरी में जिया ब्योम से कंफर्मेशन पेपर पर साइन करवाती है कि वो वर्जिन है। फिर वो उसे 1 महीने पे काम के लिए रख लेती है। अगले सीन में जिया और ब्योम म्यूजियम में जाते हैं। यहाँ इन्हें फेमस आर्टिस्ट ह्योंसू मिलते हैं। ब्योम एक्साइटेड होकर उनसे हाथ मिलाता है तो उससे ह्योंसू के हाथ काफी मुलायम लगते हैं, जिससे उसे शक होता है कि ह्योंसू जरूर अपनी पेंटिंग किसी और से बनवाता है। जिया ह्योंसू की पेंटिंग फाड़ देती है। उसके अंदर से भटकती आत्मा की पेंटिंग बाहर निकलती है। फिर वो ह्योंसू का हाथ पकड़कर उससे कहती है कि अगर तुम पिछले 20 साल से अपनी फिंगर से पेंटिंग करते तो तुम्हारी फिंगरप्रिंट तक मिट जाती, मगर तुम्हारे हाथ तो काफी नाजुक है। फिर वो ह्योंसू की पिटाई करती है, जिसके बाद वो बताता है कि ये पेंटिंग ब्योम ने बनाई है। सच्चाई जानकर ली योन ह्योंसू को शांति से रिटायर होने को कह देती है, जिससे ह्योंसू को काफी गुस्सा आता है। वो जब घर जाने के लिए निकलता है तो गाड़ी में उसे ब्योम की आत्मा डरा देती है। अगले दिन जोई पता लगाता है कि ह्योंसू का नाम से 2 फोन नंबर है, एक तो हमेशा उसके पास ही रहता है और दूसरा ब्योम यूज नहीं करता, जिससे क्लाउड पे कई सारी वीडियो अपलोड की गई थी जिनमें ब्योम पेंटिंग कर रहा था और वही सारे पेंटिंग को ह्योंसू ने अपने नाम पे बेचा था। इसलिए ब्योम और जोई ह्योंसू को ब्लैकमेल करने उसके घर जाते हैं, जहाँ उसने ब्योम की आत्मा के डर से ढेर सारा जंतर मंतर लगाया हुआ था। अचानक सारे तलिस्मान गिरने लगते हैं और ब्योम की सोल ब्योम को पोजेस कर लेती है, क्योंकि उसने अपना लॉकेट खोल कर रख दिया था। मगर सही वक्त पर जिया आ जाती है। वो देखती है कि ब्योम की सोल ह्योंसू के गला दबा रही है। वो ब्योम को कंट्रोल में लेती है और उसकी बॉडी से ब्योम की सोल को बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो उसे फिर से लॉकेट पहना देती है। आगे ब्योम सोचता है कि कैसे बचपन में मैंने एक लड़के का सर फोड़ दिया था और जब उसके पेरेंट्स ने मुझ पे गुस्सा किया तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने उसके साथ क्या किया था। ठीक इसी तरह से जब मेरे बॉडी को कोई सोल पोजेस कर लेती है तो मैं उस वक्त की चीजें भूल जाता हूँ। इसका मतलब बचपन में भी भूत मुझे वश में करते थे। हो सकता है मैं सच में साइकिक हूँ। नेक्स्ट सीन में जिया ब्योम को लेकर ब्योम के रूम पे जाती है। वहाँ वो लुबान वगैरह जलाकर एक्सोर्सिज्म की तैयारी करती है, पर ब्योम की सोल नहीं आती। तब जिया ब्योम की बनाई हुई पेंटिंग में आग लगाना चाहती है। हवा चलती है और लेटर बुझ जाता है, यानी ब्योम आ चुका था। जिया ब्योम को जल्दी से अपना नेकलेस उतारने को कहती है, पर आखिरी वक्त पर ब्योम मना कर देता है। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बॉडी में कोई आत्मा इंटर करे। ब्योम की इनकार सुनते ही जिया को अपना पास्ट याद आ जाता है, जब उसकी मॉम ने कहा था कि आत्मा को स्टैप करो, मगर जिया काफी डर गई थी और उसने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से उसकी मॉम की मौत हो गई। प्रेजेंट में लुबान खत्म होने वाली थी और ब्योम लॉकेट उतारने से मना कर रहा था, इसलिए जिया खुद ही जल्दी से ब्योम का लॉकेट उतार देती है और ब्योम की सोल तुरंत ही उसे पोजेस कर लेती है। जिया बिना वक्त गवाए उसे स्टैप करके ब्योम को आफ्टर लाइफ में भेज देती है। इसके बाद ब्योम जिया से झमेला करता है कि तुमने जबरदस्ती मेरा लॉकेट क्यों उतारा। इसके बाद वो अचानक रोने लगता है। दरअसल ये एक्सोर्सिज्म का आफ्टर इफेक्ट था, जिससे ब्योम की आदतें ब्योम में ट्रांसफर हो गई थी। ये बात जानने के बाद ब्योम और चिढ़ जाता है। अचानक जिया उसके बेहद करीब आ जाती है। थोड़ी देर में ब्योम को रियलाइज होता है कि वो तो बस लॉकेट पहन रही थी। फिर ब्योम कहता है कि मैंने ये काम बस 1-2 बार किया है, जिससे मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन तुम तो ये काम 10 साल से कर रही हो। अनजान लोगों की यादें और आदतें अपने अंदर रखना आसान बात नहीं होता। इसके बाद जिया अपने घर जाती है। काम खत्म करने की खुशी में वो चिकन और बियर पार्टी करती है। उसकी मॉम की सोल पास में बस उसे घूरे जा रही थी। एक बियर की बोतल उठाते वक्त वो अचानक गिरने लगती है। उसकी मॉम उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन इस चक्कर में वो जिया के बॉडी में इंटर कर जाती है। तब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें जिया की मॉम अपनी बेटी से कह रही थी कि फर्स्ट फ्लोर से जैसे भी आवाज आए तुम ऊपर मत
बताना। मगर उस वक्त जिया छोटी थी, वो अपनी मॉम की बात भूल गई और फर्स्ट फ्लोर पे चली गई जहाँ उसकी मॉम पोजेस थी। उन्होंने स्टैब करने को कहा पर डर की वजह से जिया वो नहीं कर पाई, जिससे उसकी आंखों के सामने ही उसकी मॉम की मौत हो गई। अगले दिन ब्योम की मेमोरी की वजह से ब्योम उसकी वाइफ के पास पहुंच जाता है जो कि हॉस्पिटलाइज थी। उसे सर्जरी करवानी थी जिसमें बहुत खर्चा आएगा। अगर ली योन उसकी मदद कर दे तो सब सही हो जाएगा, वरना ब्योम उसके म्यूजियम को एक्सपोज करने के बारे में सोच रहा था। ब्योम की वीडियो मीडिया में देखकर ये साबित हो जाता है कि ली योन ह्योनसू के नाम पे ब्योम की पेंटिंग बेच रही थी। हालांकि ली योन की इसमें कोई गलती नहीं थी, पर सच्चाई पता लगने के बाद भी उन्होंने ब्योम को इंसाफ नहीं दिलाई। जिया डायरेक्टली ली योन से इस बारे में बात करती है पर वो कुछ जवाब नहीं देती। अगली सुबह जोई ब्योम को देखकर डर जाता है क्योंकि उसके हाथ पे खून लगे थे, पर थोड़ी देर में उससे समझ जाता है कि ये खून नहीं बल्कि कलर है। ब्योम की मेमोरी की वजह से ब्योम एक कमाल का पेंटर बन चुका था। उसने अनजाने में एक पेंटिंग बना दी थी जिससे बेचकर ब्योम की वाइफ की सर्जरी करवाई जा सकती थी। उसी रात ली योन के नए म्यूजियम की ओपनिंग होने वाली थी। ली योन सबके सामने ह्योनसू को एक्सपोज करती है और ब्योम को उसके पेंटिंग की क्रेडिट दे देती है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। ह्योनसू वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर तभी पुलिस ब्योम के कत्ल के जुर्म में ह्योनसू को अरेस्ट करने आती है। सीन पास्ट में शिफ्ट होती है। ब्योम को लास्ट स्टेज लंग कैंसर था, इसलिए वो इलाज के लिए ह्योनसू से $200 मिलियन मांग रहा था। जैसे ही ह्योनसू को ब्योम की बीमारी के बारे में पता चलता है, वो उसकी मदद करने के बजाय ब्योम की बनाई हुई सारी पेंटिंग लेना चाहता था। ब्योम जब उसे रोकने की कोशिश करने लगता है तो ह्योनसू ने उसे धक्का दे दिया। सर पे चोट लगने की वजह से ब्योम की उसी वक्त मौत हो गई। ब्योम के फोन में हमेशा रिकॉर्डिंग होती रहती थी, इसलिए कत्ल का वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया था जो पुलिस के हाथ लग गई और उन्होंने ह्योनसू को अरेस्ट कर लिया। अगले दिन किम अपने गुंडों के साथ जिया के बगल वाले रेस्टोरेंट को खाली करवाने आता है। वह ब्योम और जोई उनके हाथ लग जाते हैं। अब वो फंस चुके थे, इसलिए वो किम के पैसे लौटाने को तैयार हो जाते हैं। मगर अब किम उसे $300 मिलियन इंटरेस्ट मांग रहा था। इतने पैसे तो इनके पास नहीं थे, इसलिए किम अपने गुंडों से इन्हें पीटने को कहता है। तभी जिया आ जाती है जिससे किम डर जाता है। मगर उसी वक्त किम के बॉस आ जाते हैं जो डॉग कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन थे। जहाँ जिया को चेयरमैन के साथ सुंगसिक का घोस्ट दिखता है। जिया को याद आता है कि 20 साल पहले सुंगसिक ही जिया के मॉम के पास मदद मांगने आया था। उसी के केस को हैंडल करते वक्त जिया की मॉम की जान गई थी। प्रेजेंट में चेयरमैन जिया को धमकाकर चला जाता है। इसके बाद जिया मैनेजर जू को सुंगसुक के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहती है। मैनेजर जू बताती है कि 20 साल पहले इस शहर को रीडेवलप करने के नाम पे लोगों का घर खाली कराया जा रहा था, जिसमें सुंगसुक को सही मुआवजा नहीं मिला, इसलिए उसने गुस्से में आग लगा दी जिससे 7 लोगों की मौत हो गई। इसी गिल्ट की वजह से सुंगसुक ने खुद की जान ले ली। इस शहर को रिकंस्ट्रक्शन करवाने का जिम्मा दोहा कंस्ट्रक्शन को ही मिला था। वो ही बार बार गुंडे भेज कर लोगों को घर खाली कराने को कहता, जो कि वो अभी भी करता है। इसलिए शायद सुंगसुक की आत्मा उसके पीछे पड़ी है। सीन डोहाक पे शिफ्ट होती है जो एक मिनिस्टर को पैसे घूस देकर अपने सेट करा रहा था। इसके बाद एक घोस्ट एक्सप्लोरर को दिखाया जाता है। वो एक हॉन्टेड मॉल में घुसता है। उसे वहाँ एक स्टूडेंट की आत्मा दिखती है। उस मॉल का मालिक जिया के ऑफिस मदद मांगने आता है। दरअसल कुछ महीने पहले एक स्टूडेंट की मौत गेमिंग की वजह से हुई थी। उसने लगातार 2-4 दिन तक गेम खेला और जब वो उठकर जाने लगा तो उसे हार्ट अटैक आ गया। अब मॉल में उसी की आत्मा भटकती है। जिया और ब्योम मॉल जाकर एक्सोर्सिज्म कर देते हैं, जिससे ब्योम थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। उसी वक्त जिया को रियलाइज होता है कि इस मॉल में एक और आत्मा है। वो सेंस करते हुए सौना में जाते हैं जहाँ एक चुड़ैल उसे अपने साथ पानी में डुबा लेती है। इस वक्त जिया को फिर से अपने पास्ट के विजन आते हैं जिसमें सुंगसुक मदद मांगने आया था। उसके गोद में एक बच्चा भी था जिसका फेस मोम की तरह पिघला हुआ था। प्रेजेंट में ब्योम आकर जिया को पानी से बाहर निकाल लेता है। अगले दिन से जिया उस चुड़ैल की इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है। उसे पता चलता है कि पहले उस मॉल में बेकरी थी जो सुंगसुक और इंसुक ने मिलकर खोला था, लेकिन उन्हें धोखे से मॉल से निकाल दिया गया। मैनेजर जो इंसुक से मिलती है। इंसुक बताती है कि हम दोनों ने मिलकर रूफटॉप पर बेकरी खोली थी। उस वक्त मॉल में गिने चुने लोग ही आते थे, पर हमारी बेकरी की वजह से मॉल में लोगों ने आना शुरू कर दिया। हमारे सक्सेस को देखते हुए और भी लोगों ने बेकरी खोले। फिर एक दिन मॉल के मालिक ने हमसे कहा कि इस बिल्डिंग की रिपेयरिंग शुरू होने वाली है, इसलिए हमने जगह खाली कर दी। पर हमने देखा कि मॉल में अभी भी रूफटॉप बेकरी चल रही है। दरअसल ये मॉल के मालिक की चाल थी ताकि सारा